हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर हमारा मैकेनिक्स का बेसिक्स होगा और यहीं से हम अपना एक नया ब्रांच शुरू करेंगे फिजिक्स का, जो कि जिसे बोलते हैं हम मैकेनिक्स। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? अब जो बचपन में पढ़े रेस्ट एंड मोशन, इससे ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग हो जाता है। तो आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आप एक चलता हुआ ट्रेन है, चलते हुए ट्रेन में आप यहाँ पे बैठे हुए हो। यहाँ पे आप बैठे हुए ए, और यहाँ पे मान लीजिए आपका एक दोस्त बैठा हुआ है बी। तो और मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी दूर बाद यहाँ पे कोई एक स्टेशन है और यहाँ पे आपका दोस्त आपको पिकअप करने के लिए खड़ा है, जो कि होगा यहाँ पे, उसका नाम है मान लीजिए सी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब ये ट्रेन चल रहा है इस डायरेक्शन में चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे अगर हम बोलें बी यहाँ पे ए को क्या देखेगा, बी यहाँ पे ए को रुका हुआ देखेगा, बैठा हुआ है। दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बैठे हुए हैं, यानी कोई एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहा। लेकिन ये पूरा जो ट्रेन है वो तो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या है, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि ए इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन भाई अब अगर हम ए को देखें सी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सी तो रुका हुआ है, सी यहाँ पे ग्राउंड पे है। ये तो प्लेटफॉर्म क्या है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और ग्राउंड क्या है, ग्राउंड तो रुका हुआ है। लेकिन ट्रेन क्या है, उसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए सारे लोग भी मूव कर रहे हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ए इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि रेस्ट एंड मोशन का हम इस चैप्टर में कैसे हम डेफिनेशन लेंगे और कैसे डील करेंगे रेस्ट एंड मोशन को। चलिए आगे बढ़। तो हम देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझना। तो क्या होता है कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डीलिंग विद मोशन हैपनिंग इन मच लार्जर देन इट्स साइज, देन वी कैन इग्नोर द साइज एंड इट्स इंटरनल फिनोमिनन टेकिंग प्लेस एट द मोशन। मतलब इसका कहना ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी पर्टिकुलर बॉल, मान लीजिए एक बॉल है, उसको हम लोग थ्रो किए। ये बॉल है, बॉल का साइज़ यहाँ पे रेडियस मान लीजिए 2 मीटर का है, और इसको फेंका गया काफ़ी दूर, यानी इसका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम कई किलोमीटर में। तो ये किलोमीटर और यहाँ पे इसका ये मीटर है। तो हम ये इसको बोल सकते हैं ना कि ये इसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ये जो खुद ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो बहुत छोटा है। तो हम इसको जब हम बड़े पिक्चर में देखेंगे, इसको जब हम अपने नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं, इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी कि इसका जो एरिया नेग्लिजिबल हो गया पॉइंट, और इसका मास को हम यूनिटी मान लेते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट यही है पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कि हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बड़े पिक्चर में देखते हैं और उसका मोशन, या फिर उसके जितने भी मोशंस हो रहे हैं, या फिर हम उसका जितना भी मैकेनिक्स का पोर्शन हम इससे डील करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेके देखते हैं। तो ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अभी व्हाट इज़ अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आखिर ये होता क्या है? तो हम मोशन के 3 पार्ट होते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। हम इस चैप्टर में डील करने वाले इससे, मोशन इन 1 डायमेंशन से। इसके अगले चैप्टर में आप मोशन इन 2 डायमेंशन सीखोगे, और ये आपके हायर स्टडीज़ में आएगा। मोशन इन 3 डायमेंशन है, अभी हम लोग के फिजिक्स के इसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हम अभी ये डील करते हैं इसमें मोशन इन 1 डायमेंशन में। तो मोशन इन 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी एक पाथ पे मोशन हो रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे ट्रेन क्या होता है, ट्रेन का जब स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे वो फॉलो कर रहा है अपना पाथ, तो वो क्या होता है, एक सिंगल पाथ पे फॉलो कर रहा है। या इसको हम बोल सकते हैं कि आपने जो एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सीखा है अपने जूनियर क्लासेस में, इसमें से अगर हम किसी एक कोऑर्डिनेट को हटा दें,
यहाँ पे एक्स वाई, या आप इसको छुपा दें सिर्फ एक्स को देखें, या फिर एक्स को छुपा दें सिर्फ वाई को देखें, तो उनमें जो मोशन हो रहा होगा उसी को हम बोलते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन। यानी कि जो मोशन रेक्टिलीनियर पाथ फॉलो करता है, लीनियर पाथ, या तो वो इस डायरेक्शन में आगे जा सकता है या इस डायरेक्शन में पीछे आ सकता है, इस एक्सिस के अलावा। या फिर अगर ये एक्सिस देखें, वाई एक्सिस, तो इसके ऊपर या तो ये ऊपर जा सकता है या फिर ये नीचे आ सकता है। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं, तो जैसे अब थोड़ी देर पहले मैं बताया कि वो आप ट्रेन का एक एग्जांपल ले सकते हो, या तो वो ट्रेन इस डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक है, तो या तो आगे फॉलो कर रहा है या फिर पीछे जा रहा है। और इस डायरेक्शन में अगर आपको बोलूँ, तो जैसे आप मान लीजिए आप ग्राउंड में जाके पत्थर फेंके, पत्थर ऐसे ऊपर की तरफ फेंके, तो या तो ये ऊपर जाएगा, फिर या तो वो नीचे आएगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेक्टिलीनियर मोशन बोलेंगे, और उसी को बोलेंगे मोशन इन अ वन डायमेंशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मोशन इन अ टू डायमेंशन पे। मोशन इन अ टू डायमेंशन क्या होता है? जैसे एक प्लेन है, इस प्लेन का क्या है, यहाँ पे ये लेंथ भी है और इसका ये ब्रेड्थ भी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये दोनों कवर कर रहा है, लेंथ भी कवर कर रहा है और ब्रेड्थ भी कवर कर रहा है, ऐसा कोई मोशन हो रहा है, इसके अलोंग कोई ऐसा मोशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, किसी प्लेन के अलोंग मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे चींटी, जैसे चींटी का पाथ क्या होता है? चींटी आपने देखा होगा ज़मीन पे, वो तो आधा टेढ़ा कहीं पे चल रहा है, लेकिन वो प्लेन पे ही चलता है, ज़मीन पे ही चलता है, वो ऊपर तो नहीं जाता है, ना ही वो नीचे जाता है, या जब वो चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चल रहा होगा, इसी के अलोंग, तो उसी को मोशन को हम बोल सकते हैं मोशन इन अ टू डायमेंशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मोशन इन अ थ्री डायमेंशन में। मोशन इन अ थ्री डायमेंशन कुछ नहीं है, बस ये मोशन इन अ टू डायमेंशन जो बोला उसी का एक्सटेंशन है। क्या इसमें बस तीन एक्सिस आ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्पेस। कोई पर्टिकुलर स्पेस पे कोई मोशन हो रहा होगा तो हम बोलते हैं उसको मोशन इन अ थ्री डायमेंशन। ये मान लीजिए कोई एक क्यूब है, और ये एक क्यूब एक स्पेस है जहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, और इस बक्से में कोई एक मोशन हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा है और वो यहाँ से एक पत्थर फेंका, वो पत्थर ऐसे आगे फेंका होगा, तो ये आगे मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ, ये पत्थर फेंका, ये पत्थर ऐसे जाएगा, तो ये एक्स डायरेक्शन में भी ऐसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन भी कवर कर रहा है, और ये मान लीजिए वो टेढ़ा फेंका तो वो वाई डायरेक्शन भी इधर कवर कर रहा है, और वो पत्थर ऊपर भी जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? तीनों मोशन हो रहा है, जेड डायरेक्शन में भी हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो ये तीनों डायरेक्शन के मोशन को कवर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन अ थ्री डायमेंशन। तो यही थे हमारे वो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अब देखेंगे बेसिक टर्म्स वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस चैप्टर। हम ये बेसिक टर्म्स जो मैं जानता हूँ कि आप लोग ये जूनियर क्लासेस में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी ये एक बार फिर से आपको याद दिलाने के लिए सब टॉपिक्स लिया गया है। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, और स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर सब टॉपिक्स होंगे उसके एवरेज स्पीड एंड यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद होगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के अंडर में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चलिए हम एक एक को देखते हैं। पहले शुरू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस की जैसा आप जूनियर क्लासेस में भी सीखे होंगे, किसी दो पॉइंट है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, और ये दो पॉइंट के बीच में मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और वो कोई पाथ फॉलो करके यहाँ पे पॉइंट बी पे पहुँचा, तो ये पूरे टोटल लेंथ को हम बोलेंगे उसका डिस्टेंस। और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये जो यहाँ से ए से बी तक का जो स्ट्रेट लाइन खींच के जो इसका डिस्टेंस आ गया, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये सी आर्बिटरी पॉइंट है बीच में इस पाथ के अलोंग, तो हम बोलेंगे जो ए से स्टार्ट करके जो सी से होके जो बी पे गया, इसको हम बोलेंगे उसका डिस्टेंस। टोटल लेंथ होता है इसमें, इसलिए बोलते हैं इसको उसका डिस्टेंस। और वही जो ए से बी तक जो डायरेक्ट पाथ फॉलो किया वो ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स एंडिंग पॉइंट। और वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है?
ये आप पहले भी जानते होंगे, आप ये पहले ने भी सीखा होगा ये फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड है कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। अभी आप एक बस बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह जान के रखिए। स्पीड क्या होता है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये हमको बस एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है जिसको हम बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। और ये वेलोसिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड तो देता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो उस ऑब्जेक्ट का उस मोशन का डायरेक्शन भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर मोशन हुआ, किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर मोशन हुआ। मान लीजिए वो मोशन नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हुआ, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन बता देता है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये मेन डिफरेंस थे स्पीड एंड वेलोसिटी में। अब इसके बाद इसके जो सब टॉपिक्स थे उसमें क्या था? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड भी कुछ नहीं है, ये भी आप पढ़ ही चुके होंगे, फिर मैं बता दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड क्या है? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। और वही एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी भी वही होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वही एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यही था। यही मैं जानता हूँ कि आप लोग ये पहले से जान के रखे हुए हैं, फिर भी मैं एक बार बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो पर सेकंड उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे आप इसका यूनिट भी जानते हो कि एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि उसका जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, वो एक सेकंड में कितना उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यानी कि मान लीजिए कोई एक t1 टाइम था, t1 टाइम पे वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था v1 और t2 टाइम पे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था v2। तो ये दोनों टाइम के बीच में उसका जो ये वेलोसिटी का वेरिएशन आया, इसके डिफरेंस को, यानी कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, इसी को हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसका और एक टर्म है, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो क्या है उसको देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? वो एवरेज एक्सेलरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। इंस्टेंटेनियस यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था उसका वेलोसिटी कितना था किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे। जैसे हम कोई मान लीजिए कोई वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को हम इस स्मॉल चेंज dv से लिख रहे हैं। dv यानी कि मान लीजिए v2 माइनस v1 इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो उसको हम dv से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे t2 माइनस t1 इतना छोटा है कि वो dt से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। तो ये इसी को हम बोलते हैं उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इसको बोलेंगे हम वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका इंस्टेंटेनियस टाइम। तो इसी को जब हम dv बाई dt जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वही होता है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी कितने इंस्टेंट ऑफ टाइम तक चेंज किया, उसी के वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यही था बेसिक टर्म्स जो हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे द 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के टॉपिक में। और मैकेनिक्स में वो तो आपका एक बेस बनाएगा जो आपके मैकेनिक्स के टॉपिक को पूरा स्ट्रॉन्ग करेगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यही था आज तक के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं जो कि होगा काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड होगा। तो वो फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको ना मिस करें। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतने दोस्तों को आप मदद कर सकते हैं। थैंक यू।